फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री प्रीति होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई की खीर अपनी कुछ खास ट्रिक और टिप के साथ। और इसका फ्लेवर भी बहुत ही यूनिक आएगा, खाने में बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट। और आप ईद में या कभी भी पुडिंग की तरह इस खीर को बना सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अलग है, इसका बनाने का तरीका भी बहुत ही यूनिक है। मैंने इसके लिए सेवई लिए हैं, दूध लिया है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मिल्क पाउडर, चीनी, घी और इलायची का पाउडर लिया है। सभी सामग्रियों की हम क्वांटिटी देख लेते हैं। 50 ग्राम सेवई है, लंबी वाली सेवई है। सेवइयों को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। सेवइयाँ पहले से ही रोस्टेड थी। मैंने 150 ग्राम का पैकेट लिया था, जिसे मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया है। अलग आपके पास पहले से ही बराबर हिस्सों में टूटी हुई सेवई है तो आपको इसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेवई को आपस में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी सारी सेवई इस तरह से ही तोड़ ली हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी थी और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इस तरह से काटा है। और इसको प्लीज़ पाउडर नहीं बनाना है, इसे सिर्फ आधा आधा इंच और एक एक इंच के टुकड़ों में काटना है। घी लिया है, चीनी 9 टीस्पून ली है। मैंने ग्रीन कार्डमन, हरी इलायची को 3 को कूट लिया है। मैंने लंबे लंबे आकार में काटे हैं अपने 3 बादाम, 5 काजू जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और किशमिश जैसे थे मैंने वैसे रहने दिए। मैंने 10 से 11 किशमिश लिए हैं। आप कम ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं कम लीजिए, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहते हो कर लें। मैंने 1 कटोरी स्किम नेस्ले मिल्क पाउडर का लिया हुआ है। अब सारी सामग्रियाँ तैयार हैं। मैंने इसमें एक यूनिक फ्लेवर डाला है। मैंने ऑर्गेनिक 2 टीस्पून रोज़ वाटर लिया है। आप रोज़ एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, यही इसका एक यूनिक फ्लेवर लाएगा इस खीर में। कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम में गरम कर लिया है और अब इसकी फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है और इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी का डाला है। घी को पिघलने दिया है। जैसे ही घी पिघल जाता है हम इसमें अपनी सेवई डाल देंगे। अलग आपकी सेवई अच्छी तरह से भुनी है तो आपको इसे भुनने में कम टाइम लगेगा, जैसे मेरी रोस्टेड वाली थी। और आपकी सेवई भुनी नहीं है, कच्ची है, पहले से रोस्टेड नहीं है, तो आपको इसे ज़्यादा देर भुनना होगा। लेकिन चूँकि आकार में ये बहुत ही पतली है तो हमें इसे बहुत कम देर भूनना होगा, नहीं तो ये जल जाएंगी। और आंच को बिल्कुल ही कम रखिए, इसे हल्की आंच में अच्छी तरह से भूनेंगे। अलग कोई सेवई इस तरह लंबी रह गई है तो जिस तरह से स्पैचुला मैं डाल रही हूँ उस तरह से स्पैचुला डालकर आप अपनी सेवई को तोड़ लीजिए और इसे लगातार चलाते जाइए। कंटिन्यूसली चलाकर इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। पर आपको सेवई का चूरा नहीं बनाना है, उसे सिर्फ बीच में हल्के हल्के स्पैचुला चलाते हुए तोड़ना है। अब मैंने सारी सेवइयों को चारों तरफ से इकट्ठा कर लिया है और बीच में एक छोटी सी जगह बना ली है। इस पे हम डालेंगे 1 छोटा टीस्पून देसी घी का, और उस देसी घी को हम थोड़ी देर पिघलने के लिए रख देंगे। अब हम इसके अंदर ही अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। ऐसा करने से 2 फायदे हैं, एक तो सेवई के साथ ड्राई फ्रूट भून लेंगे और दूसरा समय बचेगा। इसमें 2-3 सेकंड ड्राई फ्रूट चलाइए और फिर सेवई को अच्छी तरह भूनिए। हम जब ये काम कर रहे हैं तो हमारी सेवई आधे से ज़्यादा भून जानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आप सेवई और ड्राई फ्रूट्स को कंटिन्यूसली भूनते जाइए और आंच को एकदम कम रखिए। पानी को मैंने केटल में पहले ही उबाल लिया था। अब हम इसमें उबला हुआ पानी डालेंगे। हम इसमें केवल 1 गिलास पानी डालेंगे। आप ध्यान रखें कि सेवई सिर्फ पानी में भीगनी चाहिए और उससे थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए, उससे ज़्यादा पानी ना डालें। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सेवई जल्दी पक जाए। अब हम इसे खोल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा सारा पानी ना सूख जाए। हमको बीच बीच में इसे चलाते रहना है, इसको कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बीच बीच में इसे चलाएं ताकि सेवई कढ़ाई पे के नीचे तले में ना चिपके। इसे कंटिन्यूसली लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पानी अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। अलग आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरी टिक और ट्रिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम दूध ले लेंगे और देखेंगे कि दूध कितना गर्म है। आपकी उंगली डलनी चाहिए, दूध सिर्फ उतना ही गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें जल्दी से दूध का पाउडर डाल देंगे। अलग हमने बहुत ही उबलते हुए दूध में दूध का पाउडर डाला
तो दूध के पाउडर में गुठलियां बन जाएंगी। मैंने इसको विस्कर की सहायता से मिला लिया है। आप इसे स्पैचुला से भी मिलाएंगे तो ये आराम से मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका दूध गुनगुना होना चाहिए। इसको चलाते जाइए और इसमें आप कम से कम 1 उबाल आने दीजिए। आपको गैस की आंच अब मीडियम कर लेनी है और इसे उबालना है। इसे उबाल कर आपको इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो आपको ध्यान रखना है कि 1 उबाल आने के बाद अब आप इसमें चीनी मिला लीजिए, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, दूध दोबारा से पतला होगा। अब हमें इसे तब तक उबालना है जब तक कि दूध गाढ़ा हो जाए। हमें दूध को रबड़ी जैसा गाढ़ा नहीं करना है। हमने 500 ml दूध लिया है और उसे उबाला है, उसमें दूध का पाउडर मिलाया है, उसे गाढ़ा कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास दूध का पाउडर नहीं है तो आप 600 ml दूध लीजिए और दूध को कम से कम 10 मिनट उबालिए। आपका गाढ़ा दूध तैयार हो जाएगा। गाढ़े दूध से बनी हुई खीर का स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा और हमें खीर की क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगी। जैसे ही उबाल आता है हम इसमें इलायची डाल देंगे। हम गाढ़े दूध में इलायची डालेंगे। इसे आप केवल 1-2 मिनट ही उबालिए और इस बात का ध्यान रखें कि आप बीच बीच में से चलाते जाएं ताकि दूध पैन के तले में ना लगे। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम में अपना कढ़ाई दोबारा से गैस पे रखेंगे और उस पर डाल देंगे अपना ये दूध का फ्लेवर वाला मिश्रण और इसको आपस में मिलाएंगे। हमें दूध की इस खीर को अब बिल्कुल भी उबालना नहीं है। सेवई की खीर में अब हम डाल देंगे 2 छोटे टीस्पून रोज़ एसेंस और जैसे ही रोज़ एसेंस डालेंगे हम उसको जल्दी से ढक देंगे। बंद पर गरम गैस पर 10 मिनट खीर को इसी तरह से ढक लें और दूध मिलाने के बाद आप खीर को कभी भी उबालें नहीं। आपकी खीर कभी फटेगी नहीं। आपकी खुशबूदार, स्वादिष्ट, जायकेदार सेवई की खीर बिल्कुल तैयार है। इसका यूनिक फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट वाले फ्लेवर की याद दिलाएगा। सेवई की खीर बन चुकी है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी खीर बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है। अलग आप अपनी खीर बहुत गाढ़ी बना दोगे तो खीर का वो स्वाद और वो लुक कभी नहीं आएगा। खीर जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। आप खीर को 2 घंटे फ्रिज में रखिए। मैंने रखा है, अब आप देखिए मैंने इसे डिश आउट करके इसमें 2 घंटे फ्रिज में रख दिया था तो खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। 4 घंटे रखेंगे तो खीर और गाढ़ी हो जाएगी। इसीलिए बिल्कुल भी गाढ़ी खीर बनाइए मत, नहीं तो खीर का असली स्वाद और लुक दोनों ही खराब हो जाएंगे। यही इसकी सबसे खास टिप है। थैंक यू।